रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की शानदार 28 रन की महाजीत के बाद आ गया है आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में तगड़ा भूचाल। आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बनाई टॉप 4 में जगह, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगे हैं तगड़े झटके। मुंबई इंडियंस का हुआ है बुरा हाल और चेन्नई सुपर किंग्स को भी मिल रहा है कड़ी टक्कर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो ऐसे में आईपीएल 2024 के 15वें महामुकाबले में जब लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की महाटक्कर हुई, इस महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लखनऊ ने उसके ही घर में चकनाचूर करके हरा दिया और आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में उलटफेर कर दिया है। तो ऐसे में मौजूदा पॉइंट टेबल का क्या हाल है, कौन सी टीम जीतती हुई दिखाई दे रही है प्लेऑफ की रेस, और साथ में कौन सी टीमों का क्या हाल, किस तरीके से मुंबई को तगड़ा झटका लगाया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का बुरा हाल हो चुका है, सब कुछ आपको इस ब्रॉड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। मौजूदा पॉइंट टेबल का पूरा विश्लेषण वीडियो, उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या बेंगलुरु अभी वापसी करके टॉप 4 में जगह बना पाएगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल 2024 के अंतर्गत एक से एक रोमांचक महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक और रोमांचक महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम ए चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। इस महामुकाबले में 2 अप्रैल 2024 यानी कि दिन मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ महाभिड़ंत हुई, जहां पर केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ के सामने आज फाफ डु प्लेसिस की बेंगलुरु टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में बेंगलुरु कप्तान ने टॉस जीता और नियम के मुताबिक पहले गेंदबाजी करने का शानदार फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए जब लखनऊ सुपर जायंट्स को आमंत्रित किया गया तो उनकी ओपनिंग जोड़ी केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक ने शानदार 68 की साझेदारी कर दी। पहले विकेट के लिए दोनों ने मिलकर शानदार 5वें ओवर तक अपनी टीम को 53 पर पहुंचा दिया था, मगर फिर 6वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने आकर केएल राहुल को मयंक डागर के हाथों कैच आउट कराकर 20 रन पर पवेलियन वापस भेज दिया था। फिर इसके बाद देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने आए, वह भी कुछ नहीं कर पाए, 6 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बन गए। इसके बाद फिर 24 रन बनाकर मार्कस स्टोइनिस भी पवेलियन चले जाते हैं। मगर इस महामुकाबले में क्विंटन डी कॉक ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, अकेले टिके रहे। 56 गेंदों में 8 चौके 5 छक्के लगाकर 145 की स्ट्राइक रेट से 81 रन की शानदार पारी खेल दी और अपनी टीम को 143 तक ले गए। इसके बाद निकोलस पूरन ने अंत में आकर 21 गेंदों में 1 चौका 5 गगनचुंबी छक्के लगाकर 190 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 40 रन की पारी खेलकर अपनी टीम के स्कोर को 5 विकेट के नुकसान पर 181 पर पहुंचा दिया। निर्धारित 20 ओवर में 182 रन का टारगेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने मौजूद था, तो लग रहा था बेंगलुरु आसानी से जीत जाएगी। मगर इस महामुकाबले में विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस बतौर ओपनर उतरे। 40 रन की साझेदारी भी पहले विकेट के लिए हो गई थी, मगर फिर आते हैं एम सिद्धार्थ और देवदत्त पडिक्कल के हाथों विराट कोहली को 22 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। फिर इसके बाद फाफ डु प्लेसिस 19 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। फिर रजत पाटीदार 21 गेंदों में 19 रन बनाकर मयंक यादव नाम के गेंदबाज का शिकार बन जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने इस महामुकाबले में खाता नहीं खोला। कैमरॉन ग्रीन 9 रन बनाकर चले गए, अनुज रावत 11 और अंत में महिपाल लॉमरोड ने 13 गेंदों में 33 रन की पारी जरूर खेली, 3 चौके 3 छक्के लगाए और कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया। पूरी टीम 19.4 ओवर में 153 पर ऑल आउट हो गई। इस महामुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने एम ए चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 28 रन के महाअंतर से कुचला। साथ में इस महामुकाबले के साथ 2 अहम अंक पॉइंट टेबल में हासिल कर लिए और बेहद ही ज्यादा आईपीएल की पॉइंट टेबल को बदल कर रख दिया और खुद टॉप 4 में जाकर बैठ गई है। मौजूदा पॉइंट टेबल की तरफ अगर हम निगाहें डालें तो 10वें स्थान पर मुंबई इंडियंस चल रही है। साल 2024 के आईपीएल के टूर्नामेंट में सबसे रद्दी प्रदर्शन अगर किसी टीम ने किया है तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने किया है। इस साल 3 महामुकाबले खेले हैं, जहां तीनों के तीनों महामुकाबलों में बहुत बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी है। सबसे बेकार नेट रन रेट -1.42 की चल रही है। अभी तक तीनों मुकाबलों में उसके पॉइंट्स नहीं है। वापसी की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। अगर आने वाले सभी महामुकाबले जीते तो शायद वह प्लेऑफ में जगह बना ले। 9वें स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चल रही है। सबसे ज्यादा आईपीएल 2024 में अब तक 4 महामुकाबले खेल लिए हैं। सिर्फ एक महामुकाबले में जैसे तैसे करके उसने जीत हासिल की थी, मगर 3 महामुकाबलों में उसको हार झेलनी पड़ी है। उसके 2 अंक एक जीत के कारण मिल गए थे, मगर -0.87 की उसकी नेट रन रेट है, इसलिए वह 9वें पायदान पर है। आने वाले मुकाबलों में जीत हासिल करेगी तो शायद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए। 8वें स्थान पर आपको पंजाब किंग्स दिखाई दे रही है। शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने भी 3 महामुकाबले खेले हैं। तीनों में सिर्फ 2 में उसको हार और एक महामुकाबले में जैसे तैसे करके उसको जीत मिली थी। उसके 2 महत्वपूर्ण अंक पॉइंट टेबल में है और -0.33 की नेट रन रेट है। आने वाले मुकाबले में उसको अच्छा प्रदर्शन करके वापसी करनी होगी। दिल्ली कैपिटल्स टीम ऋषभ पंत की वापसी के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआती 2 महामुकाबले गवा दिए थे, मगर तीसरे महामुकाबले में अपने घर में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर इतिहास रच दिया। अच्छी खासी नेट रेट में सुधार किया था और 2 महत्वपूर्ण अंक उसके हो गए थे। -0.01 की नेट रन रेट है और ऋषभ पंत कप्तानी में वापसी करते हुए नजर आई है। उम्मीद लगाई जा रही है आने वाले मुकाबलों में जीत हासिल करेगी और फिर पॉइंट टेबल में टॉप का स्थान हासिल करके शायद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करते हुए नजर आए। मगर 6वें स्थान पर इस साल सनराइजर हैदराबाद चल रही है। पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर
हैदराबाद ने शानदार प्रदर्शन करके 3 महामुकाबले खेले हैं। पहले तो केकेआर से हार गई थी, उसके बाद उसको लगातार हार झेलनी पड़ी, मगर फिर मुंबई इंडियंस को बुरी तरीके से उसने हराकर एक महामुकाबले में अपनी पॉइंट टेबल में नेट रन रेट में सुधार किया और 2 अहम अंक प्राप्त कर लिए थे। इसलिए एक महामुकाबले में जीत के कारण उसको अभी 2 अंक हैं और वह 6वें पायदान पर है। आने वाले मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करके उसको वापसी करनी पड़ेगी। 5वें स्थान पर गुजरात टाइटंस को तगड़ा झटका लगा है, जहां पर इससे पहले टॉप 4 में थी, मगर इस महामुकाबले में लखनऊ की जीत के बाद वह 5वें पायदान पर खिसक गई है। 3 महामुकाबलों में उसको शुभमन गिल कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने 2 जीते हैं, एक में उसको भी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि उसके 4 महत्वपूर्ण अंक है और -0.73 की उसकी नेट रन रेट चल रही है, तो उम्मीद लगाई जा रही है वह टॉप 4 में जरूर जगह बना ही लेगी। और टॉप 4 में 4थे स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स आ गई है। केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। सिर्फ एक महामुकाबले में हार मिली है, 3 महामुकाबले टोटल खेले हैं, उसने 2 महामुकाबले जीत लिए हैं। इस महामुकाबले में शानदार जीत के बाद उसको 4 अंक हो गए हैं और 0.48 की उसकी पॉजिटिव में नेट रन रेट भी हो गई है। ऐसे में केएल राहुल की कप्तानी पर दारोमदार होगा कि आने वाले महामुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करें और अपनी टीम को टॉप 4 में अंत तक बनाए रखें, जिससे कि वह क्वालिफाई कर जाए प्लेऑफ के राउंड के लिए। वहीं पर अगर हम तीसरे स्थान की बात करें तो टॉप 3 में महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी वाली और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली सबकी फेवरेट चेन्नई सुपर किंग्स चल रही है। नंबर 3 पर चलने वाली इस टीम ने अभी तक कुल महामुकाबले 3 खेले हैं। 3 महामुकाबलों में पहले महामुकाबले में उसने बेंगलुरु को हराया था, उसके बाद उसने शानदार प्रदर्शन करके और जीत हासिल की, मगर फिर जब गुजरात को हराने के बाद हुआ है दिल्ली कैपिटल से मिली, तो पिछले महामुकाबले में विशाखापट्टनम के मैदान पर, जो कि इस साल दिल्ली का होम ग्राउंड है, दिल्ली ने उसको बुरी तरीके से हरा दिया। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला हार गई, मगर सबने महेंद्र सिंह धोनी की शानदार बैटिंग तो देखी थी। उस महामुकाबले में हार के बावजूद इसने अभी तक 3 महामुकाबले में 2 जीते, एक हार के साथ 4 महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर रखे हैं। उसकी 0.97 की बेहतरीन नेट रन रेट है, इसलिए वह तीसरे स्थान पर है। उम्मीद लगाई जा रही है आने वाले महामुकाबलों में जीत हासिल करेगी और फिर पॉइंट टेबल में टॉप 4 में अंत तक बनी रहेगी और फिर शानदार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर ही लेगी। वहीं पर दूसरे स्थान पर बात करें तो आज कोलकाता और दिल्ली का महामुकाबला है। वैसे में कोलकाता टीम दूसरे स्थान पर चल रही है। अभी तक सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों में इसका नाम शुमार है, जहां पर पहले महामुकाबले में इसने कोलकाता ने सनराइजर हैदराबाद को हराकर 2 अंक प्राप्त कर लिए थे। वहीं पर जब इस साल इसका दूसरा महामुकाबला खेला गया तो फिर उसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी पटकनी दे दी 7 विकेट से। इसके कारण इसके नेट रन रेट में सुधार हुआ। 2 महामुकाबलों में दोनों जीत के साथ इसने 4 महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर लिए हैं और पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पर बनी हुई है। वहीं पर अगर आज दिल्ली कैपिटल्स कुछ उलटफेर करती है तो शायद उसकी जगह इस पॉइंट टेबल में आगे पीछे हो सकती है, मगर अभी कोलकाता दूसरे पायदान पर है। पहले पायदान पर राजस्थान रॉयल चल रही है। संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने इस साल जिस तरीके से प्रदर्शन किया हुआ लाजवाब रहा है। पिछले साल की इस तरह इस साल भी शुरुआत में उसने 3 महामुकाबले जीत लिए हैं और बैक टू बैक कोई उसको नहीं हरा पा रहा है, चाहे फिर उसके सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो या फिर कोई दूसरी टीम हो, वह सबको पटकनी देते हुए आगे बढ़ रही है। ऐसे में अभी तक तो वह अजय रही है, 3 महामुकाबलों में 3 जीती हैं और अच्छे खासे अंतर से जीती है, इसलिए इसके 1.24 की नेट रन रेट है और शानदार 6 महत्वपूर्ण अंक इसने प्राप्त कर लिए हैं। ऐसे में यह तो अभी टॉप पर चल रही है। उम्मीद लगाई जा रही है आने वाले सही मुकाबलों में जीत हासिल करके यह टॉप 4 में बनी रहेगी। यह तो मौजूदा पॉइंट टेबल है, जिसमें पहले स्थान पर राजस्थान रॉयल्स, दूसरे स्थान पर कोलकाता और तीसरे पर चेन्नई और चौथे पर लखनऊ सुपर जायंट्स चल रही है। तो आपको क्या लगता है, मुंबई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 9वें 10वें स्थान से उठकर ऊपर आ पाएंगे? यानी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईपीएल अपडेट के लिए धन्यवाद।